नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज इंडिया के नेशनल डेट के बारे में बात करते हैं। ये एक ऐसा बोझ है जो हर सिटीजन कैरी करता है, अक्सर अनजाने में। डेट कम करने के बजाय गवर्नमेंट का सैलरी और पेंशन पर खर्च बढ़ता ही जा रहा है, जिससे नेशनल रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा इसमें चला जाता है। इससे एक इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, क्या स्टेट को एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज को प्रायोरिटी देनी चाहिए या इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहिए, हेल्थ केयर और अपने 1.4 बिलियन लोगों के लिए एजुकेशन में। इसका रिजल्ट है एक बढ़ता हुआ डिवाइड। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सिक्योरिटी और हाई पे का मजा लेते हैं, जबकि ज्यादातर सिटीजन महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट और कम होते अपॉर्चुनिटीज का सामना करते हैं। आम आदमी के लिए बढ़ती हुई गवर्नमेंट सैलरीज एक ऐसे सिस्टम जैसी लगती है जो कुछ ही लोगों को फायदा पहुंचाता है, कई लोगों के खर्च पर। गवर्नमेंट जॉब्स की प्रोटेक्टेड दुनिया फार्मर्स, शॉपकीपर्स और डेली वेज लेबरर्स की स्ट्रगल्स के बिल्कुल उलट खड़ी है। वे बेहतर सर्विसेज की उम्मीद में टैक्स देते हैं, लेकिन बढ़ते खर्चों से परेशान होते हैं। ये डिवाइड सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, ये हमारी डेमोक्रेसी की नींव का एक टेस्ट है। गवर्नमेंट जॉब्स का लालच एक मिराज बन गया है, जो यूथ को इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से दूर खींच रहा है। बिजनेस बनाने के बजाय ब्राइट माइंड सिक्योर गवर्नमेंट पोस्ट्स के पीछे सालों खर्च करते हैं, हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड को वेस्ट करते हुए। यह प्राइवेट सेक्टर से टैलेंट को खत्म करता है और रिस्क लेने को डिस्करेज करता है। हाई गवर्नमेंट सैलरीज इकोनॉमी में पैसा डालती है, बिना प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, जिससे महंगाई बढ़ती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बढ़ती कीमतों को अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन फार्मर्स और वर्कर्स की परचेजिंग पावर घट जाती है। इसका रिजल्ट एक डीप अनफेयर डिवाइड, जहां गवर्नमेंट क्लर्क स्किल्ड प्राइवेट वर्कर्स या फार्मर्स से कहीं ज्यादा कमाते हैं। यह सिस्टम रेजेंटमेंट पैदा करता है और एक आइसोलेटेड प्रिविलेज्ड क्लास बनाता है। ऐसा मॉडल एक इक्विटेबल सोसाइटी के लिए अनसस्टेनेबल है। यह रास्ता कहां ले जाता है? अगर हम सैलरीज देने के लिए उधार लेते रहेंगे और ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट को इग्नोर करेंगे, तो एक क्राइसिस जरूर आएगी। हिस्ट्री हमें वार्न करती है, जो कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन और डेट पर ज्यादा खर्च करती हैं, वे इकोनॉमिक ट्रैप्स में फंस जाती हैं, जैसा पाकिस्तान में देखा गया। हमारे बजट का ज्यादातर हिस्सा अब सैलरीज, पेंशन और इंटरेस्ट में जाता है, जिससे रोड्स, स्कूल्स या हॉस्पिटल्स के लिए कम बचता है। इन्फ्लेटेड सैलरीज पर खर्च किया गया हर रुपया पब्लिक सर्विसेज पर खर्च नहीं किया गया रुपया है। हैवी बोरोइंग हमारी इकोनॉमिक सोवरेनिटी को कमजोर करती है और हमें ग्लोबल शॉक्स के लिए वल्नरेबल बनाती है। एक सडन क्राइसिस ऑस्टेरिटी, हाइपर इन्फ्लेशन और सोशल अनरेस्ट को ट्रिगर कर सकती है, जिससे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सहित सभी को नुकसान होगा। हमें अब फिस्कल डिसिप्लिन को रिस्टोर करने और अपनी स्पेंडिंग प्रायोरिटीज को फिर से सोचने के लिए एक्ट करना चाहिए। ऑनेस्ट नेशनल कन्वर्सेशन और डिसाइसिव एक्शन अर्जेंट है। सॉल्यूशन ब्लाइंड कट्स नहीं है, बल्कि पब्लिक सेक्टर पे और स्पेंडिंग का एक जस्ट रिस्ट्रक्चरिंग है। सैलरीज को रिस्क और रेस्पॉन्सिबिलिटी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। सियाचिन में एक सोल्जर एक ऑफिस क्लर्क से ज्यादा डिजर्व करता है। एक इंडिपेंडेंट वेज रिव्यू कमीशन को पे को परफॉर्मेंस से लिंक करना चाहिए। रिडंडेंट रोल्स को कट करना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी एंश्योर करनी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब्स से फोकस हटाकर यूथ इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को नहीं। स्टार्टअप्स को फंड करें। इमेजिन करें, हर डिस्ट्रिक्ट में एक इनोवेशन हब हो, जो जॉब सीकर्स को जॉब क्रिएटर्स में बदल दे। फिस्कल डिसिप्लिन को उन्हें प्रायोरिटी देनी चाहिए जो रिस्क पर सर्विस करते हैं, सोल्जर, पुलिस, इमरजेंसी वर्कर्स, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव लोड को कम करना चाहिए। ये एक मोरल और इकोनॉमिक इंपेरेटिव है। सिर्फ ऑनेस्टी, इक्विटी और डिसिप्लिन से ही हम सभी के लिए इंडिया के फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं।